हाय, मेरा नाम है सत्यजीत दुबे। 1 जुलाई को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कैरी ऑन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही धमाकेदार देसी कूल फिल्म है। बहुत ही फन है फिल्म में। बहुत सारी कमिंग ऑफ एज फिल्में बनती हैं, लेकिन ये अलग इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो छोटे शहर होते हैं, जैसे ये फिल्म जिस टाउन में बेस्ड है जिसका नाम है बलिया, वैसे और भी शहर हैं जैसे बिलासपुर जहाँ से मैं हूँ, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। उनका जो यूथ होता है, उनका जो 19-20 साल 21 साल की उम्र में, द काइंड ऑफ थिंग्स यू गो थ्रू, द काइंड ऑफ थिंग्स यू कम अक्रॉस, उनके लिए एम्बिशंस क्या है लाइफ की, उनके लिए दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, सेक्स क्या है। और नॉट इन अ फिल्टर्ड वे, ऐसा कोई फिल्टर नहीं डाला गया, इन अ वेरी रियल, very funny, quirky take on the entire scenario of these 4 characters of Carry On कुत्तों। सो उसके बारे में कहानी है, और बहुत ही डार्क, बहुत ही ब्लंट, इन योर फेस फिल्म है, बट इट हैज़ दिस वेरी क्वर्की ह्यूमरस साइड एज वेल। सो इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी बहुत मसाला है इसमें, और अगर खाली आपको जाके मस्ती करनी है और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस करना है तो फिर तो उम्दा फिल्म है। देखिए, जो मेरी ये मेरी तीसरी रिलीज़ होगी। टेक्निकली ये दूसरी फिल्म है मेरी, लेकिन रिलीज़ बाद में हो रही है। मेरी पहली फिल्म थी ऑलवेज कभी कभी, जो रेड चिलीज़ ने प्रोड्यूस की थी। तो उसमें मैंने एक स्कूल गोइंग लड़के का किरदार किया था, जो गीक है, बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा लड़का है। तो वो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, ग्रेट टीम, ग्रेट पीपल टू वर्क विथ। तो शाहरुख खान साहब के साथ हमने बहुत समय बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जितने भी एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो उनके साथ बहुत समय बिताने का हमें अपॉर्चुनिटी मिली, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड या दैट वाज समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल फॉर मी। आई आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड। मेरी दूसरी फिल्म थी बांके की क्रेजी बारात। उसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट विथ स्टॉलवर्ड्स लाइक विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, राकेश बेदी। उनके साथ मुझे कॉमेडी करनी थी, उसमें मेरा डबल रोल था। और ये सारे के सारे इतने मंझे हुआ कलाकार हैं, और उनके साथ काम करने का जो मौका, उनके साथ जो मुझे सीखने का मौका मिला, वो एक्सपीरियंस आप किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं ले सकते। सो आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ माई करियर। जिस किस्म की मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, आई हैव बीन लकी। तो ये सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई थिंक आई वॉज रियली रियली हैप्पी। एंड बहुत हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नया करने को मिलता था, और उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। व्हेन पीपल लाइक दीज अप्रिशिएट योर वर्क, दे टेल यू कि यू आर रियली गुड। एंड कमिंग बैक टू कैरी ऑन कुत्तों, ये जो किरदार है उसका पीछे जो मैंने जो भी काम किया है, जैसा मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। बहुत ही ये जो चौक में खड़े हुए जो निठल्ले लड़के होते हैं, जिनकी तरफ आप शायद देखना भी पसंद ना करें, जो लड़कियां छेड़ते हैं, बड़े बदतमीज़ किस्म के हैं, ये उस किस्म का किरदार है। लेकिन क्योंकि ये फिल्म का ही इज़ द हीरो, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिल्म, तो ही हैज़ सर्टेन चार्म इन हिम। एंड या दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़। एंड ये मुझे करने में बहुत मज़ा आया। यानी मेरे डायरेक्टर को कई लोगों ने बोला भी था, यार तुम इस लड़के को क्यों ले रहे हो, ये वैसा बहुत स्वीट सा लगता है, ऐसी इसकी इमेज है, इसने ऐसे काम किए। बट आई थिंक ही वॉज ब्रेव इनफ टू टेक मी एंड गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सच बताऊँ तो मैं भी एक ऐसे किरदार का इंतज़ार कर रहा था वेयर आई कैन शो माई रेंज एज एन एक्टर, मैं दिखा सकूँ कि मैं और क्या क्या अलग चीज़ें कर सकता हूँ, और इस फिल्म में मुझे वो मौका मिला है करने का। जी देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे आपने नवाज सर की बात की, वो तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे लिए, वो तो इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी हमारे लिए। उन्होंने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी। मैं अपने आप को लकी इसलिए कंसिडर करूंगा क्योंकि मैं जिस एरा में अभी काम कर रहा हूँ, जिस टाइम्स में मैं काम कर रहा हूँ अभी फिल्म इंडस्ट्री में, चीज़ें बहुत बदल रही हैं। अभी छोटी फिल्मों को वैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वैसी रिलीज मिल रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ फिल्म बन रही है, नए डायरेक्टर्स को चांस मिल रहा है, नए आर्टिस्टों को चांस मिल रहा है। एक छोटी फिल्म को अच्छी रिलीज मिलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अब बदल रहा है। जो आजकल वैसी रिलीज़ें आपको रिलीजेस मिल रही हैं, बहुत बड़ी फिल्म आती है, अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो वो चली जाती है, लेकिन एक छोटी फिल्म भी आती है। फॉर इंस्टेंस अभी सैराट आई थी, कितनी खूबसूरत फिल्म थी, लोगों ने कितना पसंद किया। तो मेरा मानना ये है कि
अभी वो ज़माना जा रहा है कि अगर यार स्टार होगा तभी फिल्म चलेगी, या एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस, आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए। आप जो स्टोरी, जो कहानी कहना चाहते हैं, क्या वो बहुत अच्छे से कह पा रहे हैं? क्या मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूँ एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर? अगर आपको पसंद आएगी तभी आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ यार जाके देखो मज़ा आया, और नहीं आएगी तो आप, ऑडियंस हैज़ बिकम रियली स्मार्ट, तो अच्छी फिल्में चलेंगी, मेरा ऐसा मानना है। और इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू रियली डिजर्व इट, यू विल गेट इट। शायद थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है कई बार, क्योंकि आप इंडस्ट्री से नहीं हैं, आपको उतना बैकअप नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर देयर, इफ़ यू आर एट इट, अगर आप मेहनत कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो आपका ड्यू आपको मिलता है। और कई बार बहुत जल्दी मिल जाता है, कई बार थोड़ा समय लगता है। लाइन में अगर मैं बताऊँ तो इट्स अ वेरी देसी कूल फन फिल्म। ये फिल्म है 4 किरदारों के बारे में जो बड़े हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा क्राइम है, एम्बिशियस हैं, दोस्ती है, बहुत नॉस्टैल्जिया वाले जोन में। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसी चीज़ें शायद हमारी लाइफ में कहीं हुई थी। और छोटे शहरों वाले जो लोग हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग उस किस्म की हुई है, उन्हें तो बहुत ही मज़ा आएगा ये फिल्म देख के। छोटे शहरों की मूवी है, ग्राम पंचायतें होती हैं, मोहल्ले में पूरा रेडियो स्टेशन वहीं पर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में जी देखिए, मेरे लिए एज एन एक्टर ना, मैं बहुत लकी हूँ कि 16 साल की उम्र तक मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ मैंने वो एक बहुत छोटे शहर का माहौल भी देखा है। और 16-17 साल की उम्र में आई केम टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर, एंड फिर मैंने यहाँ की लाइफ भी देखी पिछले 7-8 सालों में। तो फॉर मी इट्स वेरी इजी टू स्विच बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स, कि मैं वो ज़िंदगी भी जी लूँ और ये भी जी लूँ। इस फिल्म में हमने, यानी मेरे ख्याल से अगर आप छत्तीसगढ़ से यूपी जाएंगे, यूपी से हरियाणा जाएंगे या थोड़ा नीचे आएंगे, डायलेक्ट बदलते हैं, बोलने का थोड़ा लहजा बदल जाएगा, लेकिन जो एटीट्यूड होता है ना लड़कों का, वो जो छर्रे लौंडे होते हैं, जैसे वो बात करते हैं, वो जो लड़कियां होती हैं, उनका एक जो जो उनकी अदाएं होती हैं, उनके दिमाग में जो खुरापात चलती रहती है कि भैया हमको क्या करना है, हमको तो ये बिजनेस करना है, हमको तो बस यही अचीव करना है लाइफ में, या हमें तो बस मज़े करने हैं, या हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पड़े रहना है, यानी जो भी करना है, एक उनका एटीट्यूड होता है। वो इस फिल्म में उस एटीट्यूड को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। आपको कई बार, मैं आई एम नॉट किडिंग, मैंने फिल्म कुछ समय पहले देखी है, एंड आई एम यूजुअली वेरी क्रिटिकल ऑफ माई ओन वर्क, बट जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कहीं कहीं कि कैमरा रख दिया गया और एक्चुअल सिचुएशंस हो रही हैं। ऐसा नहीं कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं या डायलॉग बोले जा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है वो हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी रियल टेक ऑन द करेंट सिचुएशन। उसमें बहुत ही कोकी कॉमेडी ह्यूमरस चीज़ों का तड़का लगा है, लेकिन इट्स इन अ वेरी फन जोन। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि आप हर फिल्म करते हैं ना, वो नया किरदार होता है, तो आप हर फिल्म में नए हैं। अगर आप अपने आप को पुरानी फिल्मों से रिपीट करेंगे कि आप, अगर मैंने इस फिल्म में ये किया, उस फिल्म में वो किया, अब उस इसमें भी यही करूँगा, तो एज एन एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंजेस नहीं ले रहा हूँ। और दूसरी चीज़, लोग बोर हो जाएंगे, आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे लिए हर फिल्म पहली फिल्म है, और इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो आदित्य हो, चाहे वो करण हो, कोई भी आप फिल्म के ट्रेलर में देखेंगे, गानों में देखेंगे, फिल्म में भी जब इवेंचुअली देखेंगे, नोबडी लुक्स लाइक कि यार ये इनकी पहली फिल्म है। इन्होंने इतनी मेहनत की है फिल्म में आने से पहले अपने क्राफ्ट में, अपने आप को इतने सुलझे हुए यंग एक्टर्स हैं कि आपको एक बार भी देख के लगेगा नहीं कि यार इन्हें पहले कुछ नहीं किया। एवरीबडी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एवरीबडी नोज व्हाट दे वांट टू डू, वेयर दे आर हेडिंग, एंड सबने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। तो कई बार आपको अपने, आप, एक्टिंग इज़ नॉट अ सोलो जॉब। इट्स, अगर मुझे वो रिएक्शन नहीं मिल रहा है मेरे को एक्टर से, तो मेरी परफॉर्मेंस भी फ्लैट हो जाएगी। तो टू मेक अ गुड फिल्म, it has to be coming from every department, from my co-actors, from my writer, from my producer, from my director, and वो सारी चीज़ों का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कैरी ऑन कुत्तों। क्योंकि जब हमने फिल्म शुरू की थी, हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत यंग थे, एवरीबडी वॉज अंडर 30, लेट मी टेल यू। जब फिल्म शुरू हुई थी सब 30 के अंदर के थे। तो जब वो एक एनर्जी होती है ना, वो लॉन्डो वाली, कि यार कुछ करके दिखाना है। अंडरडॉग्स होते हैं ना, जो जिनके ऊपर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि आप में टैलेंट है, आप करेंगे, और हमने किया है वो, और जब फिल्म आएगी आप देखेंगे। आपने लॉन्डो की बात की, तो इसमें ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं, पहले फिल्मों में 10-15 साल पहले इनको बैन कर दिया जाता था, आजकल वो ओपन है। जी बिल्कुल। स्टोरी की डिमांड थी या फिर? जी स्टोरी की डिमांड थी। देखिए ना, अब जब हम एक मीटिंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है बात करने का, लेकिन जहाँ बाहर निकलेंगे, अपने दोस्त यारों से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक
चीज़ें होती हैं जो बातों बातों में निकलती हैं और वो नेचुरल है, आप हर चीज़ पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। वो ज़माना गया कि यार आप बहुत ही ऐसे सुंदर सुशील बहुत ही निर्मल होकर बात करते थे, अभी जो मुंह पे आता आप बोलते हो यार। एंड वही ये सारी एक्टिविटीज़ जब हम अंग्रेज़ी फिल्मों में देखते हैं, टैरेंटिनो की, गाय रिची की फिल्म में, हमें बड़ा कूल लगता है यार ये अंग्रेज़ी में क्या बोल रहे हैं, क्या गालियाँ पकड़ रहे हैं। वही हम हिंदी में बोलते हैं तो लोगों को लगता है यार ये गाली गलौज वाली फिल्म है। तो अंग्रेज़ी में कूल है और हिंदी में अनकूल है, बॉस सही नहीं है ना। कोई ऐसे फिल्म का वाक्य बताएंगे जो आपको काफी नर्वस हो इसके लिए, ऐसी कोई? सर मैं नर्वस नहीं हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग लखनऊ में एक जगह शूट कर रहे थे, वहाँ पे लाइट जा रही थी, वो लोकेशन हमको आखिरी दिन था और हमें बहुत ज़्यादा शूट करना था। ठंड के दिनों में ना लखनऊ में 4:30 4 बजे ही सूरज ढलने लगता है और हमारे पास लाइट बहुत कम थी और कुछ हमारे जो लोकल थिएटर एक्टर्स थे जो फिल्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, एक लड़का हर टेक में हंस देता था। तो हमारे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आया, उन्हें जाके उसको डांटा, एक थप्पड़ भी लगा दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरी कोई बड़े प्रोडक्शन की फिल्म नहीं है, हमें जल्दी से कंप्लीट करके आगे जाना है। तो उनको जब झापड़ पड़ा तो उन्हें भी बड़ी खुंदक आ गई, अब तो मैं इतनी रियल एक्टिंग करूंगा कि मैं। शॉर्ट में ये था कि इसकी पिटाई करनी है इस लड़के की, कैरी के कैरेक्टर की। अब जब शॉर्ट हुआ वो इतने रियल हो गए कि सच में वो टेक जब आप देखेंगे वो फिल्म में है, वो कूली वाला बच्चन साहब वाला इंसिडेंट होते होते बच गया। लेकिन उन्होंने मुझे इतना पीटा, इतना पीटा। उस भाई साहब, उस लड़के ने कड़ा पहना था, वो मेरे सिर में 4 बार 5 बार पड़ा है। मुझे एक नर्व स्वेलिंग हो गई थी तो उसके कारण 3 महीने मेरा इलाज चला। बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता था जो 6 महीने बाद में जाके पता चला था, मुझे लगता था नॉर्मल हेडेक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स है फिल्म में कि आप रियलिटी क्रिएट करने के लिए आप इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि शायद आप दर्द भी सह रहे हैं, शायद आप कुछ ऐसे चीज़ों को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं कि ये फिल्म बस फिल्म नहीं बन जाती है, कुछ आप ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जो ऑडियंस के साथ रह जाएंगे। उनको लगेगा यार एक चटपट जो दिख रहा है आपको इतना सही दिखता है, इतना एक्यूरेट दिखता है, which is not away from reality. That is the reality which is happening in front of the camera. We are not even acting. हमारे डायरेक्टर एक बात कहते हैं कि live the character, don't act. And we were living those characters day and night, through and through. जब भी हम शूट कर रहे थे तो वो पर्दे पे दिख रहा है सर। दो हीरो है, एक हीरोइन है, ऐसा क्या है ये? देखिए मेरा ऐसा मानना है इस फिल्म में ना कैरेक्टर्स हैं जिनकी सबके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं और सबको अपना अपना उल्लू सीधा करना है, सबको अपनी अपनी चीज़ें पाना है। कि कैरी का एकमात्र एजेंडा है लाइफ में कि उसे बस अपनी वर्जिनिटी ब्रेक करनी है, तो वो कभी भी ऐसा कुछ करने जाता है और एक अड़ंगा लग जाता है। ज्योति का जो कैरेक्टर है उसे किसी भी किस्म से अपने अपने मतलब हैं वो निकालने हैं कि मुझे शायद इससे फ़ोन मिल जाएगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो इससे मुझे ये मिल जाएगा, उससे मुझे। बड़ी मटेरियलिस्टिक किस्म की लड़की है। नहीं सर, एक बार चक्कर में पड़ नहीं सर, अगर आप पढ़ेंगे ना टाइटल तो इट्स नॉट कैरी ऑन कुत्तों, इट्स कैरी ऑन कुत्तों। तो KERRY, आम की जो कैरी होती है ना वो वाला कैरी है। तो हमारा जो वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द फिल्म, कैरी जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम कैरी है। एक कुत्ते का भी एंगल है जो आदित्य का है कि कैसे वो कुत्तों को खरीद के उनकी ब्रीडिंग करना चाहता है और बिजनेसमैन बनना चाहता है। सो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो कभी मुझे नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा में ये वाला एस्पेक्ट यूज़ हुआ है कि इनके ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सारे कैरेक्टर्स के। तो बहुत ही बखूबी डायरेक्टर साहब ने हमारे दिखाया है और जो हिमांशु ओमकार त्रिपाठी ने डायलॉग्स लिखे हैं तो बहुत ही, यानी एज एन एक्टर आपको ऐसी लाइनें बोलना मिले तो क्या बात है फिर। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 जुलाई को 2016 को कैरी ऑन कुत्तो रिलीज़ हो रही है। तो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आई एम श्योर आपको ट्रेलर पसंद आया होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर ट्रेलर पसंद आया तो मूवी ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि जितना आपने ट्रेलर में मज़ा लिया उससे ज़्यादा मूवी में आएगा एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। टोटल पैसा वसूल फिल्म है, एंटरटेनिंग है, बहुत सारी डायलॉग बाजी है, तो यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। यस, हमारी फिल्म का A सर्टिफिकेट है सर। हमको पहले से हम बहुत ही क्लैरिटी थी हमें कि द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज्ड, द काइंड ऑफ ऐसी कोई ऑब्सीन चीज़ नहीं दिखाई हमने, कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन भाषा है ऐसी कि शायद जो माइनस को नहीं दिखाना चाहते हैं हम। हालांकि वो सारी लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमने A सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और आई थिंक हमें A सर्टिफिकेट मिला है, विच इज़ वेल एंड गुड। हाय, आई एम आराधना जगोटा। ये फिल्म का नाम है कैरी ऑन कुत्तों। जो किरदार मैं निभा रही हूँ इसमें उसका नाम है ज्योति चौहान।
एक 16 साल की गवर्नमेंट स्कूल गोइंग गर्ल है। जब ये पैदा हुई थी, बिकॉज़ ये लड़की है, उसकी वजह से इसके पेरेंट्स ने इसे नाना नानी को दे दिया था कि आप पालो, लड़की है, हम नहीं पालना चाहते। सो शी इज़ हैड अ वेरी डिस्टॉर्टेड अपब्रिंगिंग। शी इज़ वेरी अनवांटेड बाय हर फैमिली, बिकॉज ऑफ विच उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है। इसीलिए वो काफ़ी चीज़ें करती है फिल्म में, जो सिचुएशंस होती हैं, दैट हैपन बिकॉज ऑफ दैट। एंड दैट्स द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कैरेक्टर। एंड इसी चीज़ की वजह से ये बहुत ग्रे है एज अ कैरेक्टर, बहुत मटीरियलिस्टिक है, बिकॉज इसको पता है जो भी इसको लाइफ में अचीव करना है खुद करना है, कोई फैमिली नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा। बाय हुक और क्रुक व्हाटएवर शी वांट्स, इसको खुद ही लाइफ में अचीव करना है। सो दैट्स द कैरेक्टर आई प्ले। हमने शूट करते टाइम बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज हम सारे ही एक्टर्स हों, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रू मेंबर्स, एवरीवन, ऑल ऑफ अस, वी वर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी। कोई भी अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहा था। वी डिड नॉट have our comfort zone of our home, so all of us became a family, I mean for each other, because जब आप सेट पे होते हैं, आप किसी आउटडोर पे शूट करते हैं, you get along so well because कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, you're only focusing on the film, on shooting the film, और आसपास सिर्फ आपके क्रू मेंबर्स होते हैं, आपके कास्ट मेंबर्स होते हैं। सो वी ऑल बिकेम अ फैमिली विद ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड अ ब्लास्ट। वी यूज्ड टू रियली इन्जॉय शूटिंग। एंड जब हम शूट नहीं कर रहे होते थे, तब भी हम एक दूसरे के साथ ही यहाँ वहाँ घूम रहे होते थे, मार्केट्स में या कहीं कुछ खाने जा रहे होते थे। ऑल्सो ये फिल्म हमने लखनऊ में शूट की है, जहाँ का खाना आपको पता है बहुत अच्छा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू इन द मार्केट्स जस्ट ईटिंग समथिंग और द अदर। मैं ये चीज़ स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि इस फिल्म की यूएसपी इसके डायलॉग्स हैं। बिकॉज़ अगर आपने ट्रेलर देखा है तो फिल्म में बहुत ही फन और थोड़े टेढ़े, थोड़े क्वर्की, एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ डायलॉग्स हैं। दे आर नॉट, यू नो, हाँ एग्जैक्टली, जैसे सत्या ने भी अभी बोला, देसी कूल, दैट्स हाउ द डायलॉग्स आर। कोई दिखावा नहीं है, मतलब नेचुरल, बिल्कुल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको, आई एम फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मे बी किसी मेट्रो सिटी के इंसान को देख के ऐसे लगे कि हाँ ये एंटरटेनमेंट तो है, फन है, बट ऐसे कौन बात करता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ऐसे बलिया हो या दतिया हो, ऐसे स्मॉल टाउन्स में लोग यूजुअली ऐसे ही बात करते हैं और डायलॉग बाजी के साथ ही बात करते हैं। इनिशियली मैंने जब स्क्रिप्ट, मेरे को नरेशन मिला था, तब मेरे को मज़ा बहुत आया सुन के, एंड आई फेल्ट दैट आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फेल्ट कि ऐसे कोई बात करता है क्या। बट व्हेन वी एक्चुअली वेंट देयर एंड स्टार्टेड शूटिंग, and also to get into the character, I interacted with a lot of schoolgirls in that age bracket, government school going girls। उनको ऑब्जर्व किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बात करने का लहजा कैसा होता है, तो वो सब देख के मैंने कैरेक्टर को अपने अंदर फॉर्म किया, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द कैरेक्टर। सो इन डूइंग ऑल दैट आई रियलाइज दैट नहीं यार, ये लोग ऐसे ही हैं, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, दैट्स हाउ दे बिहेव, दिस इज एक्चुअली हु दे आर। किसी फिल्म को ए ग्रेड दिया जाता है, उसके सीन को देख कर दिया जाता है, इसमें किस सीन भी हैं और लैंग्वेज भी ऐसी है जी। वो कितना मुश्किल था आपके लिए? आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में थोड़ा पर्दा है इन चीजों पे आज भी। दिल्ली में ही नहीं, इन आवर कंट्री, इंडिया में हर एक शहर, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, इन चीज़ों पे थोड़ा पर्दा डाल के रखा जाता है। बट द रियलिटी इज़ कि ये सब होता है। यंगस्टर्स की अपनी एक लाइफ होती है, चाहे पेरेंट्स को इस बारे में ना पता हो, बट स्टिल दे विल गो आउट। वो ऐसी ही लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो ऐसी ही उनका बॉडी लैंग्वेज इज़ लाइक दैट, दे have a certain amount of physical attraction towards the other sex that is very natural for any community or for any country। हमारी कंट्री में भी होता है, किसी और कंट्री को ले लो, वहाँ भी होता है। इट्स जस्ट दैट हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को थोड़ा पर्दा डाल के रखा जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर इज़, दैट्स द रियलिटी। कितने लौंडे हैं इसमें आपके साथ? मेरा जो कैरेक्टर है, जो मैं प्ले कर रही हूँ, ज्योति चौहान, शी हैज़ अ ट्रैक, रोमांटिक ट्रैक विद टू कैरेक्टर्स, कैरी एंड सूरज। सो विद टू एक्टर्स आई हैड दैट रोमांटिक ट्रैक। या टाइटल को ब्रीफ करना चाहेंगे, टाइटल क्या है, जी दर्शकों को समझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कैरेक्टर जो टाइटल है वो थोड़ा अतरंगी है फिल्म की तरह। तो फिल्म का नाम है कैरी ऑन कुत्तो, एंड ये
जो फ्रेज इंग्लिश में होता है कि कैरी ऑन, व्हाई डोंट यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन, आई जॉइन यू लेटर. सो that phrase was used because these characters are just carrying on in their lives and trying to find themselves. And कुत्तों इसलिए क्योंकि ये चारों किरदारों की फितरत कुत्तों जैसी है, तो कैरी ऑन कुत्तों बन गया. ऑल्सो कैरी से कैरी इसलिए हो गया क्योंकि द लीड कैरेक्टर हिज नेम इज कैरी इन द फिल्म, सो इट बिकेम कैरी ऑन कुत्तों. आपके कैरियर की बात करें, अभी तक कितने फिल्में की हैं, या शुरुआत है या ऐसे डेब्यू कर रहे हैं? This is my first film. It's my debut film, and before this, I did 24 on Colors, and this is my second project. कैसी केमिस्ट्री तीनों की साथ में? केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, वो तो आई थिंक आप ही डिसाइड करेंगे once you watch the film. You're the better judge of that. एक तो इसमें किस सीन है, उसके लिए क्या स्टोरी की डिमांड थी, या फिर आपको कैरियर नहीं बनाने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है? नहीं, आई डोंट थिंक that is how किस this स्टोरी की film डिमांड थी, या is. फिर When I was narrated the script, it was clearly mentioned at that point of time itself that there will be an intimate scene in the film because of the requirement of the script, because how the situations lead from one point to the other, and there comes a point in the life of these two characters where such a scene happens or such a situation arises. So ये चीज़ starting से ही clear थी, and I think as a cinema community we've evolved over the years now that such scenes or such things, they're very natural, they're very human. I don't think there's anything wrong or like मेरा इस फिल्म में नाम है सूरज. मैं एक सूरज नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा किरदार है ये, और थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं सूरज ऐसा नहीं हूँ. सूरज को समझने के लिए, सूरज बनने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च की. शहर में हम लोग बहुत घूमे, हम स्कूल में जाते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते थे, वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे बोलते हैं. तो इट इज़ गुड. ये फिल्म का कोई रेफरेंस नहीं है, ना ये फुकरे जैसी है, ना ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी है. ये कैरी ऑन कुत्तो है, एक अलग स्टोरी है, और जब आप देखेंगे तो आप उसके बाद आपको समझ आएगा ये. और हाँ, ये एक अलग फिल्म है कैरी ऑन कुत्तो. कहीं ना कहीं आप स्टोरी बताना नहीं चाहते, बात को घुमा रहे हैं. सॉरी, स्टोरी बताना नहीं चाहते आप? नहीं, अभी स्टोरी बताने का टाइम नहीं है. आप मूवी देखेंगे 1 तारीख के बाद हम लोग स्टोरी की बात करेंगे. तो अभी मुझे लगता है कि अभी इतना है काफ़ी. ये एक, इसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है. कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल है, और दोनों लड़के इस लड़की को चाहते हैं और उसको चेस करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत
इस फिल्म में जो गाली गलौच है वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, और हमारे जो हम बैकड्रॉप दिखा रहे हैं इसमें फिल्म में, जहाँ की कहानी है बलिया की, वहाँ की डिमांड थी, क्योंकि छोटे शहरों में लोग थोड़ा गाली वाली दे के बात करते हैं, एंड आई थिंक इट्स फाइन, कॉमन है। लेकिन मैं पर्सनली कभी ऐसे मेरी कभी ऐसे अपब्रिंगिंग नहीं रही है, और मैं बाहर शिमला में पढ़ा हूँ, और मैं कभी भी ऐसे लोगों से या यूपी में नहीं रहा हूँ, या कभी ऐसे लोगों से मैंने डील किया है। तो लेकिन जब ये मैंने सुना था कि ये स्टोरी, जब अशोक हमारे डायरेक्टर ने हमें स्टोरी के बारे में बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जैसे उसने थोड़ा मुझे बताया कि ये किस तरह की स्टोरी है और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कैरेक्टर होने वाले हैं, तो मुझे पता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी में जो उसकी खास बात ये है कि ये स्टोरी जो है, ये एक ऐसा कोई बहुत हाई बजटेड फिल्म नहीं है, इसमें फालतू का कोई एग्जैजरेशन नहीं है, इसमें कोई भी इसकी कुछ लेयर्स नहीं है, ये बहुत रॉ रियल स्टोरी है। कितना एंजॉय किया आपने? हमने इसे बहुत एंजॉय किया, अगेन क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, एक अलग तरीके की स्टोरी है। हाँ, ये हम जो फिल्म बता रहे हैं, इसमें जो स्टोरी है, इस फिल्म का जो इमोशन है, और सॉरी, जो हम लोग ये जो कहानी है तो ये बलिया की, यूपी की, लेकिन जो इसमें इमोशंस है और इस फिल्म का जो कनेक्शन है, वो सिर्फ बलिया के लोग ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें गोली का सीन है, बंदूक का सीन है, देसी कट्टे का सीन है, और जिस तरह की कहानी है ये, तो उसमें कहानी में कहाँ कहाँ उन लोगों को उस बंदूक की ज़रूरत पड़ी थी, गोली की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये सब चीज़ें हैं फिल्म में, आप देखेंगे तो आपको पता है। लव केमिस्ट्री की अच्छा है, इंटरेस्टिंग आइडिया है, पॉइंट है, और जिस तरह से हम लोग इसको फिल्म में दिखा रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो इसमें कैरेक्टर है, सूरज, ज्योति, कादम्बरी, कैरी, सो बहुत अच्छा है, और सभी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं, बहुत सपोर्टिव है, और जब सब अच्छे लोग मिल के कुछ बनाते हैं तो एक कुछ अच्छा निकलता है। इस फिल्म से, देखिए मेरी पहली फिल्म है, अभी मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन फिल्म अच्छी है तो ऑफ कोर्स फिल्म अच्छी है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, और एंड आई फील सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज एक अच्छी कहानी है, और ये फिल्म मुझे लगता है कि लोग एक याद रखी जाएगी, और लोग इसको आई होप काफ़ी पसंद करेंगे। सो लेट्स सी। तो भी पहले मूवी सत्यजीत के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, फिल्म के दौरान ही हम सारे अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। मूवी कर चुके हैं, रेड चिल्ली की और जी बाकी ये सब। बहुत अच्छी कनेक्शन है, बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं, और उससे भी अच्छे एक्टर्स हैं सभी, और जो सबका एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन था इस स्टोरी में, उसकी वजह से ही ये फिल्म बहुत अच्छी निकल के आई है। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? फिलहाल तो मेरा कोई फैंस मुझे लगता नहीं है कि कोई है, लेकिन मैं यही सबको बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप सब देखेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में हम ज़्यादा तो क्या कहें, वो भी एक अलग अपने आप में फिल्म थी, और ये अपने आप में एक फिल्म है, और लोगों को थोड़ा देखने से लग रहा है कि इसका थोड़ा हल्का सा वासीपुर जैसी दिख रही है, लेकिन ये वैसी है नहीं, और अपने आप में एक स्टोरी है, अपने आप में कहानी है, अपने आप में इसमें किरदार है, और बहुत अच्छी स्टोरी है, कैरी ऑन को तो।